नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे षटक्रम के बारे में। सबसे पहले षटक्रम क्या है? षटक्रम, षट का मतलब होता है छः और कर्म का मतलब होता है क्रिया। शरीर को शुद्ध करने के लिए जो 6 क्रियाएं बताई गई हैं उनको षटक्रम बोला जाता है। हठ योग प्रतिपिका हठ योग के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है और हठ योग प्रतिपिका के जो रचयिता हैं योगी स्वात्माराम जी हैं। योगी स्वात्माराम जी के अनुसार छठ क्रिया जो बताई गई है उसमें 6 क्रियाएं जो बताई गई हैं शरीर को शुद्धि करने के लिए, एक योगी को योग के रास्ते पे चलने के लिए, योग साधना करने के लिए जो शरीर को जिन 6 क्रियाओं से शुद्ध करना होता है वो 6 क्रियाएं बताई गई हैं। तो वो 6 क्रियाएं जो हैं वो है धोती पहली, दूसरा है बस्ती, तीसरा है नेति, चौथा है कुंजल, पांचवा है त्राटक एंड छठा है कपालभाति और नौली। तो जब हम सबसे पहले बात करते हैं धोती की। धोती में जो होता है कि हमें एक कपड़ा लेना होता है 15 हाथ लंबा। उस कपड़े को हमें रात को पानी में या दूध में भिगो के रखना होता है और फिर हम सुबह उसको खाते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले अपना मलासन में बैठना होता है। मलासन में बैठने के पश्चात हमें धीरे धीरे करके वो कपड़ा अपने मुंह से पेट के अंदर ले जाना होता है, खाना होता है। लास्ट में हम आधा मीटर कपड़ा छोड़ देते हैं जिससे कि फिर बाद उसको निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। धोती क्रिया जो है वो आपको अकेले में नहीं करनी चाहिए, किसी न किसी निरीक्षक के अध्ययन में ही उसको करना चाहिए। उसके बाद जो हमारी दूसरी क्रिया आती है उसको हम बोलते हैं नेति क्रिया। नीति क्रिया में हमारी 2 चीज़ें आती हैं, एक आती है सूत्र नीति, एक आती है हमारी जल नीति। सूत्र नीति जो हमारी होती है उसमें हम थ्रेड का ये कैथेटर का यूज़ करते हैं और उसमें हमें करना होता है कि कैथेटर या थ्रेड को अपनी एक नोस्ट्रिल से अंदर डाल के और अपने मुंह से उसको बाहर निकालना होता है। ऐसे दूसरे नोस्ट्रिल से करके उसको मुंह से निकालते हैं। इसको सूत्र नीति बोलते हैं। इसको हम धागे से या कैथेटर से करते हैं। उसके बाद हमें जल नीति करनी होती है। जल नीति में क्या करते हैं हम कि एक विशेष प्रकार का बर्तन लेते हैं जिसके आगे चोंच बनी होती है और उस चोंच को अपने नोस्ट्रिल में लगा के पानी को एक नाक से डाल के दूसरी नाक से बाहर निकालना होता है। इस नीति को जल नीति बोलते हैं और ये दोनों नीति क्रिया भी आपको अकेले में नहीं करनी चाहिए, ये भी किसी न किसी निरीक्षक के सामने ही करनी चाहिए। उसके बाद फिर हमारे पास तीसरी आती है नौली क्रिया। नौली क्रिया होती है हमारे एब्डोमिनल की मसाज होती है जिसमें कि हमें अपने पेट की सारी वायु को बाहर निकाल के पेट को अंदर खींच के उसको बाएं से दाएं की ओर घुमाना होता है और दाएं से बाएं की ओर घुमाना होता है और ऊपर से नीचे की ओर घुमाते हैं। ये 3 प्रकार से की जाती है। तो इसको हम नौली क्रिया बोलते हैं। इसको एब्डोमिनल मसाज ही बोला जाता है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है बस्ती। बस्ती क्या होती है? बस्ती में हम अपने एनस को साफ करते हैं। उसके लिए क्या करना होता है हमें? ये पहले के लोग जो होते थे इसको नदियों में करते थे कि नदियों में नाभि के इतने पानी में बैठ गए कि आपकी नाभि पानी के अंदर डूब जाए और उसके बाद अपनी एनस के थ्रू पानी को एनस के अंदर भरते थे और फिर बाहर जाके उसको फ्रेश होते थे। उसको एनस के थ्रू ही बाहर निकालते थे। बट आजकल के मॉडर्न ज़माने में हम इसको अपने घरों में टब के अंदर बैठ के कर सकते हैं। बाथरूम में जाके टब के अंदर बैठ जाइए मलासन में और उसके बाद हमें अपने एनस के थ्रू पानी को अंदर खींचना है और फिर उसके बाद वॉशरूम में जब लैट्रिन में जाके बाथरूम में जाके उसको हमें पानी को बाहर निकालना है और इस क्रिया को हमें तब तक दोहराना है जब तक कि जैसा साफ पानी हम एनस के अंदर हमारे जा रहा है वैसे साफ पानी बाहर ना निकले। तो इससे जो हमारी एनस की क्लीनिंग होती है, हमारी आंतों की क्लीनिंग होती है। उसके बाद आता है इसके बस्ती क्रिया को हम अकेले में कर सकते हैं। ये करना आसान है और इसके लिए निरीक्षक की ज़रूरत नहीं होती, तो आप इसको ईज़िली कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा आता है त्राटक।
त्राटक क्या होता है? त्राटक का मतलब होता है कि किसी भी एक जगह पे फोकस करना, अपने थर्ड आई पे या सामने की दीवार पे किसी एक बिंदी पे, या फिर अपने हाथ को सामने रख के उसके नेल्स पे फोकस करना और आंखों को खुले रखना और उसको देखते रहना एक टक करके। इससे हम मोमबत्ती से भी कर सकते हैं। और हमें आंखों को खोल के जब तक देखते हैं जब तक कि हमारी आंखों से पानी ना आ जाए। इस क्रिया से जो होता है कि हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी हमारी शार्प होती है, माइंड कूल एंड काम होता है। तो त्राटक क्रिया भी हम कर सकते हैं, इसके लिए हमें निरीक्षक की ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम अकेले में कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है, हमारा हो गया धोती हो गई, बस्ती हो गई, नेति हो गई, त्राटक हो गई, नौली हो गई। तो हमारा एक आता है कुंजल क्रिया, जिसको हम धोती क्रिया में ही आता है। कुंजल क्रिया में हमें क्या करना होता है? एक तो मैंने आपको धोती बताई कि वस्त्र को अंदर लेना खाना होता है, फिर उसके बाद उसे बाहर निकालना होता है। दूसरा कुंजल के धोती नीति में ही कुंजल क्रिया होती है। कुंजल क्रिया में एक होता है हमारा वामन क्रिया। उसमें क्या करते हैं, हमें गुनगुना पानी लेना होता है, उसमें थोड़ा नमक डालना होता है और फटाफट हमें जल्दी जल्दी करके 5-6 गिलास पानी पीना होता है। और फिर इसके बाद हमें मुंह में उंगली डाल के वोमिटिंग करनी होती है, जिसको वामन क्रिया बोलते हैं। तो इसे कुंजल वामन क्रिया बोला जाता है। उसके बाद ये धोती क्रिया में एक होता है हमारा लघु शंख प्रक्षालन। इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें गुनगुना पानी लेना है, उसमें नमक डाल के धीरे धीरे पानी को पीना है। उसके बाद कुछ योगासन होते हैं जिन्हें हमें करना होता है। फिर धीरे धीरे फिर थोड़ा पानी पीना है, फिर योगासन परफॉर्म करने हैं, फिर पानी पीना है, फिर योगासन परफॉर्म करने हैं। इस तरीके से हमें कम से कम 16 से लेके 30 गिलास तक हमें पानी पीना है। और फिर जब हमारा प्रेशर बनता है तो उसके बाद हमें फ्रेश होने के लिए बाथरूम में लैट्रिन में जाना है और अपने मोशंस निकालने हैं। उसके बाद फिर दोबारा आके हमें पानी पीना स्टार्ट करना है। ये क्रिया भी हमें जब तक करनी है कि जब तक जैसा पानी हम पी रहे हैं, जितना साफ पानी हम पी रहे हैं, उतना साफ पानी हमारे नीचे हमारे एनस के थ्रू बाहर ना निकलने लग जाए। तो इससे हमारे पूरे बॉडी की क्लींसिंग होती है, बॉडी हमारी डिटॉक्साइड होती है। तो ये जो 6 क्रियाएं हैं, ये मैंने आपको 6 क्रियाओं के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेगी और समझ में आएगी। अगर आपके कोई सुझाव हैं या किसी तरह कोई सवाल है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।